जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत गजब इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या किसी गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी, अग्निवीर, रेलवेज, एक्स ग्रेड, वाई ग्रेड, ग्रेड 1, नेट, जेआरएफ या ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीयूईटी जिसके अंदर जनरल स्टडीज पूछी जाने वाली है, जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कभी नहीं मिल सकती। हम लोगों ने एक साल का एनसीईआरटी का कोर्स, जी हां, एक साल का कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस और साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, आप लोगों को मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर ईयर की फीस में, यानी पूरे एक साल की फीस 500 रुपए आपसे चार्ज की जाएगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब आप लोगों को इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी ऐप स्टडी टेबल पे जाइए, इस कोर्स को अवेल कीजिए और हमारे से या फिर हमारे से कांटेक्ट कीजिए ताकि उस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में आपको बताया जा सके। जय हिंद दोस्तों। इन वीडियोस के अंदर कुछ समझ में आया नहीं तो थोड़ा समझ लेते हैं। समझ ये लेते हैं कि असलियत में मामला है क्या। मामला देश जलने का है, देश भारत। कल मैंने खबर सुनी कि बिहार शरीफ के आसपास, मतलब पटना के बिहार शरीफ में या फुलवारी शरीफ में 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। पीएफआई के उनके ऊपर आरोप है कि वो पीएफआई के मेंबर्स हैं और उनके पास एक डॉक्यूमेंट मिला जिसके अंदर ये कहा गया कि 2047 में इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। अब ये इस्लामिक कंट्री यानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गजवा ए हिंद होगा और पूरे हिंदुस्तान को हम क्या नाम है इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। अब उसके बाद की जो खबर है कि उसमें सिमी का जो आतंकवादी संगठन था उसके बारे में बात थी कि भाई सिमी के आतंकवादी संगठन, सिमी के पुराने मेंबर्स और साथ में पीएफआई के जो मेंबर्स हैं वो सारे मिलजुल कर एक पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान से लेन देन की बात सामने आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे प्रतिबंधित झंडे जो भारत में प्रतिबंधित हैं वो सामने उनके पास मिले हैं बड़ी संख्या में। और उनके वहाँ पर एक स्लोगन ये था कि अगर 10% मुस्लिम भी हमारे साथ आ जाएं तो हम हिंदुओं को घुटनों के बल ला देंगे, और अगर हिंदुओं को घुटनों के बल ला देंगे तो यानी और इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट या इस्लाम को मानने वाला देश बना देंगे। इसके लिए जो उनका प्रोपेगेंडा बताया गया, जिसके अंदर वहाँ के जो एसएसपी हैं मिस्टर ढिल्लन, वो भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जो एसएसपी के शब्द हैं उनके अनुसार कि जैसे आरएसएस की शाखाएं लगती हैं वैसी ही शाखाएं लगा के अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करेंगे और वहां आने वाले लोगों का फिर ब्रेन वॉश किया जाएगा और भारत का गजवाए हिंद वगैरह का जो फिनोमिना है उसको आगे बढ़ाया जाएगा।
हालांकि आरएसएस के मामले में मैं संतुष्ट नहीं हूं या सहमत नहीं हूं इस मामले में, क्योंकि आरएसएस की बहुत सारी शाखाएं मैंने भी अटेंड की हैं और उस शाखा को ज्वाइन करने का एक मकसद ये था कि असलियत में वो उस शाखा में सिखाते क्या हैं। तो ग्राउंड लेवल पर जब वो एक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जब सिखा रहे होते हैं तो उसका मतलब ये है कि भैया हमें अपनी मातृभूमि की पूजा करनी है, हमें इस मातृभूमि के सामने नतमस्तक होना है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि समंदरते तो हम समथिंग, जो भी पूरी स्टेटमेंट है उसका मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा। तो ट्रांसलेशन के अंदर कहीं भी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं की जा रही। जहां शब्द हिंदू है उस हिंदू शब्द का मतलब असलियत में ये वही शब्द है जहां से सिंधु से ओरिजिनेट, यानी सिंधु से आगे आने वाले जितने भी सिंधु नदी के शुरू होके उसके पूरब में रहने वाले जो भी लोग हैं उन्हें हिंदू कहा गया। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एक शब्द हिंदू कुश जो है उसकी अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पर डिक्शनरी में देखा जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे हिंदी के स्कॉलर से भी पूछ चुका हूँ कि हिंदू कुश का मतलब क्या है, तो कुश शब्द खुदकुशी अगर आप करते हो तो इसका मतलब अपना गला दबा लेना या अपने आप के मतलब खुद को मार डालना। तो हिंदू कुश शब्द का अर्थ बहुत सारी जगह जहां मैंने देखा वहां मुझे ये दिखाई दिया कि हिंदू कुश वो एक बाउंड्री जहां पर हिंदुओं का सर कलम किया जाता था। अब हिंदू मूर्ति पूजक ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप अरब कंट्रीज में देखोगे तो अरब कंट्रीज में पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हिंदी या हिंदू कहलाते हैं। तो असलियत में जो हिंदू भूमि का मतलब ये है कि इस भूमि पर रहने वाला जो भी व्यक्ति है वो हिंदू है। अब आप हिंदू मुसलमान के मामले में अगर आप बात करें तो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स में तो देखो मेरा मानना ये है दुनिया का जो भी दल है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ग्राउंड लेवल के लोगों में बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं होती। असलियत में वो वैसा रिएक्ट करते हैं जैसे उनके उस पिरामिड के जो ऊपर हायरार्किकल पिरामिड जो होता है उसके ऊपर वाली लीडरशिप बात कर रही होती है। यही रीजन है आपको अगर देखा जाए तो इधर आप देखेंगे कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं ग्राउंड लेवल पर नहीं गया, मैं कम से कम 6 से 7 महीने तक ग्राउंड लेवल पर चुपचाप बैठकर, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी और डिसाइड कर लिया कि अब मैंने क्या नाम है आगे बढ़ना है, तो मैं उस ग्राउंड लेवल पर जाकर उस शाखाओं को ज्वाइन किया। एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग एरियाज की कम से कम कई सारी शाखाओं को ज्वाइन किया, डिस्कशन किया, बातचीत करी और ऐसे एरिया में जाकर लोगों के साथ बातचीत करी शाखाओं के अंदर जो मेरे को नहीं जानते थे, क्योंकि अपने एरिया में थोड़ा सा लोग मुझे जानते हैं। अब उसके बाद मैं अपने हायर लेवल पर पहुंचा और हायर लेवल पर मैंने उन लोगों से बात करी। मैं यूं नहीं कह रहा कि मैंने मोहन भागवत या उस लेवल पर बात करी, लेकिन मैंने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के अच्छी पहुंच वाले या अच्छी रुतबा रखने वाले अच्छे लेवल के आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भी बात करी। यहाँ इन आरएसएस के कार्यकर्ताओं का या जो भी इनके पदाधिकारी जो ये शब्द होते हैं उनका सिर्फ एक कहना था कि असलियत में बिना हिंदू मतलब बिना मुसलमान के आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। तो सवाल असलियत में सांस्कृतिक टकराव का है। ये जो सांस्कृतिक टकराव है, इस सांस्कृतिक टकराव में असलियत में जो मुस्लिम पक्ष है वो हिंदू को कहीं ना कहीं बुत परस्त समझकर एक इग्नोर कर रहा है और असलियत में हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए असलियत में उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि आपकी भी वही संस्कृति है जो हमारी है। आप जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो अरबी संस्कृति है। धर्म के मामले में कोई समस्या नहीं। ये आरएसएस के पदाधिकारियों से बात करके उनका जो क्रक्स निकला वो ये है कि असलियत में मामला सारा सांस्कृतिक टकराव का है।
मामला सारा मान्यताओं का है कि क्या आप मान्य मतलब आपका जो विश्वास है वो मान्य है या नहीं है, और क्या आपको अपने विश्वास को मानने की स्वतंत्रता है या नहीं है। मेरा आरएसएस से जो एक बातचीत हुई उसका मोटा मोटा लब्बो लुबाब यही था। अब मैंने फिर उसके बाद उस टाइम पर एक केस ऐसा भी हुआ था कि महात्मा गांधी की फोटो पे गोली मारना और नाथूराम गोडसे मामले में, तो इनका एक मामला ये कि हिंदू धर्म या हिंदुस्तान का विकास आपस में गोलियां चला के तो कभी नहीं हो सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि हमें अपनी बात पर मजबूती से अड़ना तो पड़ेगा। ये आरएसएस का बता रहा हूं, तो इसलिए मजबूती से अड़ना पड़ेगा। यानी अगर मुझे मेरी संस्कृति को बचाए रखना है और मेरे को अपने सांस्कृतिक विश्वास और धार्मिक विश्वास को सम्मान देना है, तो मैं कम से कम जो मेरा विश्वास है उस पर अड़ के तो खड़ा हूं। जो मेरी सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाऊं तो सही, और कम से कम मैं उसको अपोज करूं जो उस सांस्कृतिक विरासत को सिरे से नकार रहा है। और मामला सिर्फ विरोध का है, उसको मारकाट मचाने का नहीं है, विरोध के द्वारा समझाने का है कि आप भी सही नहीं है, आप भी गलत हैं। तो ऐसी एक काफी लंबी चौड़ी डिबेट इस आरएसएस के मामले में, तो कम से कम वो जो मिस्टर एसएसपी हैं ढिल्लन साहब, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने जो भी कहा कि आरएसएस के ट्रेंड पर, तो आरएसएस की जो ब्रेन वॉशिंग के मतलब आरएसएस की जो शाखा है फिजिकल ट्रेनिंग वाली, उसमें जब पहले दिन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि समझाया गया तो उसका मीनिंग पूछा गया और सभी को जो पता था उसका मीनिंग वही पता था जो एक नॉर्मल है कि हिंदू भूमि मीन्स सबकी भूमि है, जो यहां रहता है वो सभी हिंदू हैं। विश्वास धर्म क्या है उसके ऊपर ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों का भरोसा करें और सभी का सम्मान करें, उसका मामला है। तो असलियत में जब ये बात आती है कि गजवा ए हिंद यानी हिंदुस्तान को विजय प्राप्त करनी है, और बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे हम बाय फोर्स करें चाहे कुछ भी करें, चाहे हम बाय फोर्स करें यानी ताकत लगा के करें, चाहे हम उन्हें समझा के करें, कैसे भी करें, हमें इसे इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी इस पूरी भूमि पर इस्लाम का शासन होना चाहिए। ये इन लोगों की मानसिकता है जो इस समय पर पीएफआई के कांटेक्ट वाले पकड़े गए हैं। तो ये कहना कि आरएसएस और पीएफआई के जो कार्डर बनाने की जो वो थी वो सेम है, तो मैं इस चीज से कतई सहमत नहीं हूं। समझे? अब सवाल ये आता है कि असलियत में मैं जिस डोमिनो इफेक्ट की बात कर रहा था, या जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर आपको वीडियो दिखाई, वो वीडियो उनका नाम भी लिखा हुआ है, जिन यूट्यूब चैनल्स की हमने वो वीडियो देखी उसका हमने नाम भी लिखा हुआ है। असलियत में जो मैंने आपको वीडियो शो करी उसके पीछे का एक रीजन ये है कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि असलियत में एक डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या है, पहले वो समझिए। डोमिनो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक जंगल में एक छोटी सी चिंगारी किसी जगह पर लगती है, चाहे वो पत्थर गिरने से लगे सूखे पत्तों में, चाहे वो दो टहनियों के आपस में रगड़ने से लगे, चाहे किसी भी वजह से जंगल में आग लगे। जब जंगल में आग लगती है तो उस जंगल में आग लगने के बाद सारा जंगल जलकर स्वाहा इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरा जंगल आपस में जुड़ा हुआ होता है और आग की लपटें एक पत्ती से दूसरी पत्ती, एक डाली से दूसरी डाली, एक पेड़ से दूसरा पेड़, और आग फैलती चली जाती है और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। अब उस आग को रोकने का सॉल्यूशन क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन आग भारत में फैल कैसे रही है डोमिनो इफेक्ट में। अगर आप इस पहली वीडियो को ही देखेंगे, यहां पर जो भी हो रहा है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो गिर रहा है मामला, यानी जो ब्लॉक्स गिर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान जो नीचे गिरता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी
बात ये समझ में आएगी कि असलियत में पूरा हिंदुस्तान गिर गया और जो जहां से वो चिंगारी लगी उस हाथ का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो दोष मानेगा नहीं, क्योंकि वो हाथ कह रहा है, कहेगा वो जो जिस वजह से चिंगारी लगी वो कहेगी मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक ब्लॉक गिराना था, सिर्फ एक ब्लॉक गिराना था, बाकी तो खुद गिरे हैं, उसमें मैं थोड़ा ना कुछ कर सकता हूं। यानी पूरा समाज आज के दिन इस लेवल पर पहुंच चुका है भारत में कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं। तो असलियत में मामला क्या है पीएफआई वाला, और इसको आगे हम किस तरीके से, ये किस तरीके से मेरे पूरे देश को जला सकता है, इसमें हिंदुओं का जिम्मेदारी क्या है, मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है, पढ़े लिखों की जिम्मेदारी क्या है, उन सब की बात समझें, उन सब की जिम्मेदारी हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। असलियत में हो क्या रहा है, मतलब हमारे जो शास्त्र हैं उनमें एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी है कि जब ज्ञानी चुप हो जाए और जब अज्ञानी बोलना शुरू कर दें तो समझ लीजिए सर्वनाश आपके सर पे मंडरा रहा है और उस सर्वनाश को बचाने वाला कोई नहीं है। जब राजा चुप हो, जब प्रजा परेशान हो और सब कुछ दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है और उस अन्याय का जो मामला है उसको रोकने के लिए सभी चुप बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए सर्वनाश आपका इंतजार कर रहा है। महाभारत की सभा, जिस सभा में चौपड़ खेला जा रहा था, देखिए गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, पहले ये चलता था। अब युधिष्ठिर कह रहा है कि क्षत्रिय को रण के लिए और चौपड़ के लिए अगर ललकारा जाए तो वो पीछे नहीं हटेगा। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं बेवकूफाना बात थी, क्योंकि रण के लिए ललकारना और जाके मर जाना ये तो बेवकूफ़ी है। तैयारी के साथ जाओ, क्योंकि रण का असली अंतिम उद्देश्य अगर जीतना है तो जीतने के बाद का भी तो उद्देश्य है, और आपका चैलेंज ही खत्म हो गया अगर आप हार गए तो वहां अगर आप देखते हैं तो उस चौपड़ जब खेली जा रही थी तो चौपड़ के अंदर जब तक आप राज्य तक भी हार गए तब भी देखा जाए, लेकिन वहां पर असलियत में दुर्योधन एक ऐसा प्राणी जो किसी की सुन नहीं रहा था। ज्ञानी वो बहुत ज्यादा था नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सच में ज्ञानवान था भाई कर्ण जो है वो भी कहीं ना कहीं एहसान में दबा हुआ था। शकुनी जो है उसने असली दुश्मनी निभानी थी। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा हो चुका था असली, और भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं। चारों तरफ से अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से ज्ञानी विदुर जो चीख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती के समान थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये दोनों के दोनों ज्ञानी थे, इन्हें बोलना चाहिए था, कम से कम विरोध प्रकट करना चाहिए था। युधिष्ठिर अपने ज्ञान को बिल्कुल जिसे कहते हैं बर्बाद कर चुके हैं, और ऐसे में जिस समय पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है उस समय पर बड़े से बड़े जो वीर हैं, बड़े से बड़े जो ज्ञानी हैं वो चुप हैं। तो चीरहरण हुआ वो इसीलिए हुआ, और उस चीरहरण के बाद जब कृष्ण भगवान भी वहां समझाने आए और सबकी मति भ्रष्ट हो गई और केवल गधे बेवकूफ जो थे वो बोल रहे थे, और जो ज्ञानी थे वो चुप थे, और जो बोल भी रहे थे वो इतने फेल हो चुके थे या अक्षम हो चुके थे कि उनकी बात कोई सुनने को राजी नहीं था, या उनकी बात के अंदर उस लेवल का वजन नहीं था। तो इसका परिणाम जो है वो कुरुक्षेत्र का रण के रूप में देखने को मिला। असलियत में इस पूरी महाभारत को दो जगह रोका जा सकता था। एक, अगर द्रौपदी का चीरहरण होने से पहले ही 5 पांडवों को दांव पे लगाने वाली जो सिचुएशन थी, और दूसरा जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर जाते हैं और सबको समझाते हैं कि भाई मान जाओ, लड़ो मत। उस समय पर भी युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन नहीं, युद्ध को नहीं टाला किसी ने। और यही इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरे कुल, पूरे वंशों का सर्वनाश हो गया, कुछ नहीं बचा। यही महाभारत का असली एक मोटा आउटकम है। यही चीज आज के दिन भारत में घटित हो रही है। घटित क्या हो रही है कि असलियत में जितने भी आप अपने
सभी के सभी योद्धाओं, मतलब अपने सभी के सभी ज्ञानी व्यक्तियों को देखेंगे या पहले जैसे इंटेलेक्ट लोगों को देखोगे, तो इस समय पर आपको टीवी डिबेट्स, यहां पर आपको नजर आएगा हमारी जितनी भी टीवी डिबेट्स हैं, इन सभी टीवी डिबेट्स में केवल और केवल भड़काने वाले जो लोग होते हैं, भड़काने वाले लोग, चाहे वो एंकर हैं जो जानबूझकर ऐसी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन एंकर्स में ज्यादा सा कोई ज्ञान है। इस समय के एंकर्स में किसी तरीके का मुझे बहुत ज्यादा सा ज्ञान नजर नहीं आता। ये लोग असलियत में सिर्फ और सिर्फ सर्कस के उस जोकर की तरह हैं जो एक तरीके का करतब दिखा रहे होते हैं, अपनी बात का, आवाज का, अपने मेकअप का, अपने ड्रामे का, शोर शराबे का, और जानबूझकर बहस कर रहे होते हैं आम लोगों के सामने, ताकि आम लोगों को मजा आए और टीआरपी बढ़े। और इनके लिए जो ये एंकर्स हैं, ये न्यूज चैनल्स, इनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार, ज्यादा से ज्यादा पैसे देने वाली कंपनीज हैं जो इनको भर भर के पैसा देती हैं, और वो कंपनीज इनको एक के बाद दूसरी जगह पे हायर करती हैं या खरीदती हैं। जैसे आज के दिन सुधीर चौधरी को अगर देखा जाए तो सुधीर चौधरी जो हैं वो आज तक के अंदर जा चुके हैं। इसी से पहले और भी बहुत सारे हैं, तो आज तक तो वैसे भी इस समय पे मशहूर है। सारे के सारे जितने भी अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स हैं, उनको अपने साथ जोड़ने में लगभग मुंह मांगी कीमत के, अगर इनके पैकेजेस देख लोगे तो करोड़ों रुपए में इनके पैकेजेस हैं, और प्राइम टाइम पर इनका कब्जा है, राज है। और जानबूझकर ऐसे एंकर्स प्राइम टाइम पर दिखाए जाते हैं जो भड़काऊ बहस करवाएं, बहस के अंदर जानबूझकर एक आधी स्टेटमेंट ऐसी निकलवाएं जो कि पूरे दुनिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर खासकर उनके व्यूअर्स में सेंसेशन क्रिएट करें। नुपुर शर्मा मामला ऐसे ही एंकर का षड्यंत्र है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा कि क्यों ना उस एंकर के ऊपर भी एफआईआर की जाए जिसने इस तरीके की बहस को रोका नहीं, और कम से कम क्यों ना उस न्यूज चैनल के ऊपर भी, एक मैं तो कहता हूं उस न्यूज चैनल के ऊपर भी बहस की जाए जिसने इस बहस को, जो ये पूरा मामला था, उसे एयर करने से रुका नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब था। तो एक तरफ हमारे यहां ये मूर्खों का एक टोला खड़ा हो चुका है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बातें करना, भड़काऊ बयान दिलवाना, भड़काऊ बहस करवाना, और सारे के सारे भड़काऊ काम करवाना है, और प्राइम टाइम पर कब्जा करके बैठना, और उस प्राइम टाइम के ऊपर कब्जा करके डिस्कस करना कि असलियत में किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाए, और बाकी सारी जितनी भी हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट किए रखना, उनको कहीं ना कहीं इधर से उधर किए रखना। हालांकि मैं इसमें सरकार की एक चाल ये भी मानता हूं कि जिस तरीके से इस समय पर हद से ज्यादा समस्याएं हैं और लोगों का जीना तक मुहाल हो चुका है, हर चीज लगभग महंगी हो चुकी है, डॉलर के सामने रुपया औंधे मुंह गिर चुका है। हालांकि मैं इसमें यह भी मानता हूं कि डॉलर के सामने केवल रुपया नहीं, यूरो की तो सबसे ज्यादा दुर्गति हो रखी है, और दुनिया की लगभग सभी करेंसीज की दुर्गति हो रही है। ऐसी सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगी और सब चीजें होंगी। ऐसी सिचुएशन में लोगों को वो अपना रोजी रोटी का दर्द कम महसूस हो तो उनका ध्यान भटकाए रखो। और मैं इस सरकार को इस मामले में काफी ज्यादा सफल मानता हूं कि इनको एक बहुत बढ़िया तरीका पता है कि मीडिया को किस तरीके से मैनिपुलेट करके असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से, मतलब कोरोना पीरियड में भी देखी, और ये सही भी है, क्योंकि अगर लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो सरकार इन लोगों को संभालेगी, या इस समय देश के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं और बॉर्डर पे जो समस्याएं चल रही हैं उनको संभालेंगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि सरकार जो देश के लिए कर रही है वो ठीक है, लेकिन सरकार जिस तरीके से लोगों का ध्यान भटका रही है उससे जड़ें जो हैं वो कमजोर हो रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरा, अब पीएफआई वाला मामला जो है असलियत में है क्या, और ये डोमिनो इफेक्ट हो क्या रहा है। असलियत में अगर आप यहां पर देखें तो इस्लाम के साथ, अगर यहां, मैं नहीं जानता कि कुरान में, हदीस में, शरिया में क्या लिखा है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैंने जो अपनी कोशिश से पढ़ा उसके अनुसार मेरे को जो इंटरप्रिटेशन समझ में आया कुरान का हिंदी वर्जन,
वो बिल्कुल वैसा ही लगा, काफी हद तक कमोबेश जैसा एक आम धर्म ग्रंथ, चाहे वो बाइबल हो गई, चाहे गीता हो गई, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, उनके जैसा ही लगा। मैंने थोड़ा थोड़ा कंटेंट सभी का देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो लगभग वैसा ही। तो असलियत में किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर उस धर्म ग्रंथ को आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, उसके ऊपर आकर टिक जाती है। तो असलियत में हाँ, इस्लाम के बारे में मैं ये जरूर मानता हूं कि जैसे जैसे मतलब इस्लाम के जन्म के पहले दिन से वो असलियत में पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों मूवमेंट था। यानी इस्लाम, भाई अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखोगे तो वो केवल और केवल एक रिलीजियस मूवमेंट था, रिलीजियस रिफॉर्म किया गया। ठीक है, हिंदुइज्म के अंदर जैसे बुद्धिज्म आया, वो केवल धार्मिक आंदोलन था, उसको राजा महाराजाओं ने संरक्षण दिया, राजाओं ने धर्म स्वीकार किया। गौतम बुद्ध ने किसी भी तरीके से अपना राज्य नहीं स्थापित किया, महावीर जैन ने कोई अपना राज्य स्थापित नहीं किया, श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित नहीं किया। लोग उन्हें मानते थे और उन्होंने कभी भी अपनी ताकत को या फॉलोवर्स को मिलिट्री कंक्वेस्ट की फॉर्म में नहीं देखा। गुरु नानक देव से लेकर गुरु अर्जुन देव तक अगर आप देखते हैं तो यहां पर सिखिज्म जो है एक धार्मिक आंदोलन था। लेकिन इस्लाम को अगर हम देखते हैं तो इस्लाम असलियत में धार्मिक, रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था पहले दिन से। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को भी मक्का, रियासत मदीना की बात अगर करनी पड़ रही है या प्रॉफिट मोहम्मद के समय की बात अगर चलती है तो रियासत मदीना और सब चीज़ें, तो यानी ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसीलिए अपने आप में टोटली डिफरेंट है कि इसकी रिलीजन के साथ साथ एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं। अब पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होने के चलते यहां पर इस्लाम का झंडा या गजवा हिंद से लेकर गजवा यानी विक्ट्री जो है इस धर्म का सबसे बेसिक पार्ट है। और दूसरा, इस धर्म के अंदर आउटवर्डली रिजेक्ट करना किसी भी दूसरे धर्म को। हालांकि दुनिया के सभी धर्मों में ये कहा गया है, ईश्वर जो है वो निर्गुण है, निराकार है और मतलब सबके लिए सेम है, और हमारे धर्म में जो बताया गया वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि तलवार के दम पर, ऑन द पावर ऑफ स्वॉर्ड कह सकते हो, तलवार के दम पर जो फोर्सफुल कन्वर्जन करवाए गए वो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है। अब यहां इंडिया के अंदर भी ऐसा ही एक मामला कि फोर्सफुल कन्वर्जन का बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। चाहे मेवात के अंदर राजपूतों को देखें, वहां पर आपको बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे जिनके नाम के आगे राजपूत या हिंदू सरनेम होंगे। कश्मीर के जितने भी आपको लोग मिलेंगे वहां पर, जैसे मकबूल भट्ट, अब मकबूल भट्ट जो है वो हिंदू सरनेम है। ऐसे ही कश्मीर के जितने भी अगर आप देखेंगे सरनेम, वो सारे के सारे आपको हिंदू सरनेम मिलेंगे। ठीक है, जैसे यासीन मलिक हिंदू सरनेम है, जाटों के अंदर खूब मिलता है मलिक। इसी तरीके से आपको और भी जितने भी देखेंगे तो वो सारे के सारे सरनेम्स जो हैं वो आपको हिंदू मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप मुजफ्फरनगर के जाटों को देखेंगे तो वहां पर भी आपको सरनेम हिंदू मिलेंगे। यानी जितनी भी लीनियज दिखाई देगी, हायरार्की मतलब जितने भी आपकी एंसेस्ट्रल लीनियज दिखाई देगी वो सारी की सारी हिंदू। लेकिन है क्या? फोर्सफुल कन्वर्जन। अब फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद मामला सेटल होता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि असलियत में प्रिंसिपल्स जो हैं, असलियत में प्रिंसिपल्स यानी जो सिद्धांत हैं वो तो मान लिए गए कि हाँ इस्लाम के हैं, लेकिन कल्चर जो है वो हिंदू ही रहा। जैसे हरियाणा के नूह में गुड़ियाणी के अंदर बहुत से मुस्लिम्स मिलते हैं
और जो पुराने मुस्लिम्स या बूढ़े मुस्लिम्स हैं, या हमारे नाना वगैरह के समय पे अगर देखा जाए, मेरे नाना जी के कई फ्रेंड्स वगैरह भी थे, तो वो कहते थे कि यार वो भी वही कहेंगे कि भाई अब्दुल राम राम, तो अब्दुल भी गया पंडित जी राम राम। ये राम राम, एक राम राम से कोई नफरत नहीं थी, राम राम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप वेस्टर्न यूपी के मुस्लिम से भी देखोगे तो एक बड़ा सेक्शन ऐसा, या लगभग, अब जो न्यू ब्रीड आई है उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो पुराना सेक्शन है वो राम राम करते हुए कतराता नहीं था, क्योंकि उसके लिए वही वाली बात है कि राम भी जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा थे। आपको दाढ़ी में, मूछ में, कपड़ों में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यहां तक कि हमारी शादियों में भी किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप मुजफ्फरनगर के हिंदुओं की शादी, क्योंकि मैं तो वहां होके आया, वहां की शादियों को देखेंगे तो सिर्फ एक नमाज के समय, मतलब सिर्फ एक वो जो क्या नाम है, तीन बार कबूल है कबूल है कबूल है, वो पार्ट अगर देख लिया जाए कि अग्नि के साथ फेरे लेने की जगह वो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, वरना बाकी छोटी बड़ी सभी रस्में हिंदू ट्रेडिशन से आ रही है। इस्लामिक का तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्चर सेम है, कपड़े महिलाओं के पुरुषों के सेम थे, रहन सहन सेम, खान पान सेम, तो असलियत में कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा नहीं होते थे। कॉन्फ्लिक्ट होते भी थे तो सिर्फ इस चीज में कि मतलब मस्जिद के नाम के सामने से आप ये शोर नहीं मचाएंगे, जनाजा नहीं उठाएंगे, या जो भी एक प्रॉब्लम्स होती थी कहीं ना कहीं, लेकिन मामला बेसिक पार्ट में चलता रहता था। ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल ही आउटवर्डली इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट ओपनली नजर आए। सम्मान राजा महाराजाओं ने भी किया, बहुत से राजा महाराजाओं ने, यहां तक कि बहुत सी जगहों पर जजिया जो था, मैक्सिमम राजाओं ने एक आत्मीयता दिखाने के लिए, एक बेसिक पार्ट दिखाने के लिए जजिया को अबॉलिश किया, नहीं लिया, वेलफेयर स्कीम्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आई, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो कि की गई, और सोसाइटी के अंदर एक हार्मनी बनी रही। अब प्रॉब्लम कहां से आती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंडिया जो है एक स्ट्रांग नेशन बनने की तरफ चल रहा होता है। इंडिया एक स्ट्रांग नेशन बनने की तरफ चल रहा है आज के दिन। हालांकि मेरा ऐसा मानना यह है कि स्ट्रांग नेशन में आरएसएस और बीजेपी का एक बड़ा फेलियर भी है, और ऐसा क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा। आरएसएस बीजेपी का एक बड़ा फेलियर ये है कि वो असलियत में मुस्लिम्स को कन्विंस करने में पूरे तरीके से नाकामयाब रही है, या यूं कहें कि बड़ी संख्या में नाकामयाब रही है कन्विंस करने में, समझाने में कि भैया असलियत में बीजेपी या आरएसएस को तुमसे कोई, मुस्लिम से किसी तरीके की कोई नफरत नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने वाले मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी और हमारे पॉलिटिशियंस में है, ठीक है। लेकिन असलियत में कन्विंस करने की एक फेलियर बीजेपी आरएसएस का रहा है, ठीक है। दूसरा, बीजेपी आरएसएस की वीकनेस ये है कि असलियत में जो एक लोअर लेवल पे जो कार्यकर्ता होता है उसको अभी भी वही मंदिर वहीं बनाएंगे वाला कंसेप्ट आज भी याद आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि बाबरी डेमोलिशन की अगर बात की जाए तो जिस समय बाबरी का जो स्ट्रक्चर था वो डेमोलिश हुआ, लगभग लाखों हिंदू अयोध्या के अंदर मौजूद था। अगर वहां देखा जाए तो वो इतना ही ज्यादा एंटी मुस्लिम होता, असलियत में उतना ही ज्यादा अगर एंटी मुस्लिम होता तो अयोध्या के अंदर उसी समय, उसी मिनट, उस हद तक मुस्लिम्स के साथ मारकाट की जाती फैजाबाद के अंदर, जो अपने आप में एक उदाहरण होता। लेकिन हुआ क्या, 6 दिसंबर को वहां भीड़ इकट्ठी होती है, ढांचा जो था उसको गिरा दिया जाता है, और जो ढांचा गिराया जाता है पूरे तरीके से वो ढांचा गिर जाता है, और जो ढांचा गिराया जाता है उसके बाद इतनी बड़ी लाखों की संख्या में वो जो भीड़ थी वो
चुपचाप अपने घर चली जाती है। दंगे उसके बाद का आउटकम था, दंगे उसके बाद का आउटकम था। अगर वहां पर टारगेट मुस्लिम होते, या मेरा ऐसा मानना है कि वो टारगेट जो था वो अपनी जो धर्म की जगह थी उसे रिक्लेम करने वाला पार्ट था कि यहां श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसे हम रिक्लेम कर रहे हैं। और उस स्ट्रक्चर को तोड़ा, उसको वो जो भी मलबा था उस पर हटाया, रामचंद्र जी की मूर्ति विराजमान करी और चले गए। मार काट नहीं मचाई। यानी ऑब्जेक्टिव वहां तक था, एंटी मुस्लिम नहीं था। अगर एंटी मुस्लिम होता तो खुले तौर पर मारकाट सबसे पहले अयोध्या के अंदर उस ढांचे के आसपास रहने वाले दुकानदारों के घरों, उनके ऊपर मुसलमानों के घरों पे हमले के रूप में देखा जाता। बाद में दंगे हुए, उसका एक अलग चैप्टर होगा, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उसके बाद, यानी अभी भी अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव वही था। लोअर लेवल का जो मामला लोग हैं उनके अंदर जो रेडिकलिज्म आया, वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि असलियत में भाई हमें बस ठीक है, क्योंकि इस चीज के मामले में आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी साफ कह दिया कि हमारा काम गली गली में मंदिर मस्जिद के मामले को सुलझाना नहीं है और ना हम वहां पे जाने वाले, हमारा काम राष्ट्र निर्माण है। और ये फैक्ट भी है कि मामला अगर ज्ञानवापी का देखा जा रहा है तो वो कोर्ट में है, कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर बात हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, वहां पर जो शिवलिंग का मामला है, वो कोर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है। अगर इतना ही एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम पार्ट होता तो अब तक मारकाट मच चुकी होती। लेकिन बीजेपी पूरे तरीके से फेल हुई है। और मेरा ऐसा मानना नहीं है कि फेल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है। पॉइंट सबसे मेन ये है कि 2019 के अंदर बीजेपी को एक बड़ा वोट मिला था, बड़ी परसेंटेज में वोट मिला था मुस्लिम्स का। वो भले ही 60, 70, 100% ना हो, लेकिन 30-35% तक वोट, 20% तक वोट मिला। और असलियत में उस 20% वोट की वजह से अपोजिशन लीडर्स और खासकर ये मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी जो हैं, ये डर गए कि अगर एक मुसलमान भी बीजेपी को वोट देने लगेगा तो आने वाले समय में उनकी अपनी राजनीति का क्या होगा। और यहां मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम ये है, इंडियन मुस्लिम्स के साथ, मेनली इंडियन मुस्लिम्स के साथ क्या, इस्लाम के साथ ही एक मामला ये दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। और सबसे मेन बात ये है, मेरा ऐसा मानना है कि रिलीजन इज अ टूल टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेंस। रिलीजन इज अ टूल टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इस्लाम। इस्लाम के पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ने रिलीजियस जो पार्ट था उसे क्या नाम है, पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यूज किया। जिहाद का नारा इस्लाम के अंदर इसी चीज का एक पार्ट है, जिसमें जो है तो जिहाद का ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल होता है, लेकिन प्रोजेक्ट उसे रिलीजन की फॉर्म में किया जाता है। समझे? जैसे अगर आप उठाकर देखो, गजनी मोहम्मद बिन कासिम आया, भारत आया तो भाई क्या लेके आया, जिहाद का नारा लेके आया। गजनी आया तो जिहाद का नारा लेके आया, गौरी आया तो जिहाद का नारा लेके आया, यहां तक कि बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया। जहां देखोगे जो भी वॉर हुआ उसमें जिहाद का नारा पहले दिया गया, क्योंकि उसे रिलीजियस विक्ट्री की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना। अब ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जितने मौलाना, मुफ्ती, मौलवी हैं, ये सारे के सारे इमाम वगैरह जितने भी, ये सारे के सारे असलियत में अपना एक रिलीजियस डोमिनेंस को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के दिन जो अजमेर के जो आपको चिश्ती संप्रदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं, जो क्या नाम है, सरवर चिश्ती, उसका बेटा, और वो अकबर चिश्ती, कौन सा सलमान चिश्ती वगैरह, ये सारे के सारे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं,
वहां दरगाह की सीढ़ियों पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि बायकॉट करो, ये करो, वो करो, तो असलियत में वो एक तरीके से रिलीजन का यूज करके अपनी पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अपने साथ जोड़कर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर कांग्रेस जैसी पार्टीज के साथ एक बार्गेन किया जाए। अब अगर ऐसा है तो इससे कहीं ना कहीं, और सच में इन मौलानाओं को या जो भी इनकी क्लर्जी क्लास है उसे कोई मतलब, इस मौलाना क्लास को कोई मतलब नहीं है कि या हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता है या क्या नहीं। मुझे तो बल्कि इमाम बुखारी बहुत अच्छे लगे, जिन्होंने खुले तौर पर कम से कम कन्हैया लाल की गर्दन काटने को एक अपोज तो किया, और क्लियर वर्ड्स में अपोज किया, दाएं बाएं खेले नहीं, सीधा कि गलत मतलब गलत, गलत मतलब गलत। तो हो क्या है, हो क्या रहा है कि बीजेपी असलियत में इस मामले में फेल हो रही है लोगों को कन्विंस करने में। हालांकि बीजेपी ने जो भी स्कीम्स चलाई, मैं अभी जो रेन्यूवेशन करवा रहा था, तो बाय चांस की बात है, बाय चांस का मैं इतना कोई डिफरेंस करता भी नहीं। लगभग यहां पर जितने भी काम करने वाले थे, जो पूरा ठेका था वो एक मुस्लिम ग्रुप को मिला। ठीक है, मुस्लिम ग्रुप से बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद, बातचीत होती रहती, मैं सबसे करता हूं। उनका ये कहना था भाई साहब कि इस गवर्नमेंट, उसका साफ कहना था कि बाबूजी इस गवर्नमेंट की एक खास बात है। मैंने कहा क्या? कहते हैं इस गवर्नमेंट की ये खास बात है कि इन्होंने जो सुविधाएं हैं और जो योजनाएं हैं उसका फायदा बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर दिया। मैंने कहा फिर? कहता है फिर ये कि हमारे में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने 2019 में मोदी को वोट दिया। ठीक है, मैंने कहा अब 24 का क्या विचार है? कि नहीं भाई साहब, इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया बीजेपी ने, और अब हम इसे वोट नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरे को यह समझ में आया कि 2019 में जो वो मतलब यहां रेन्यूवेशन कर रही थी क्लास, मतलब मुस्लिम जो रेन्यूवेशन कर रहे थे, उनका ये कहना कि बाबूजी हमने मोदी को वोट दिया, मोदी को वोट दिया, और बहुत से जो मर्द थे उन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया, लेकिन उनकी महिलाएं मोदी को वोट दे के आई। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सी सुविधाएं मिली। अब यहां पर सुविधाएं मिली, तो यहां पर सुविधाओं की वजह से औरतों ने मोदी को वोट दिया। किसको पता चलता है? ये तो बातचीत में ध्यान आता है कि हाँ, या पता लग जाता है कि वो तो दे के आई थी उसको। अब ये क्यों? क्योंकि सुविधाएं। अब मेरे को ये चीज यहीं से तो नजर आ रही है कि 2019 के बाद अब इस मौलाना क्लास को समझ में आ गया कि भाई तुम्हारा वोट बैंक खिसक रहा है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम गए। यहीं से CAA NRC जैसा एक झूठा मुद्दा उठाया गया और डराया गया। फिर कभी हिजाब उठा दिया जाता है। अब एक बात बताओ, हिजाब के मामले में अजान का मामला उठा दिया जाता है, समझे? और सबसे बड़ी बात, यहां पर प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान और सर तन से जुदा का नारा लगा दिया जाता है। अब जब आप सर तन से जुदा का नारा देख लेते हैं तो ये एक एक्सट्रीम लेवल हो गया। अब यहां से क्या हो रहा है कि इस मौलाना क्लास ने क्या किया, इस मौलाना क्लास ने क्या किया कि असलियत में इसमें मैं हिंदू कम्युनिटी को यूं नहीं कह रहा कि इसकी कोई गलती नहीं, इसकी गलती है, लेकिन इसने जो किया, हिंदू कम्युनिटी ने जो किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का जो काम है वो इंडिया के मीडिया ने किया। इंडिया के मीडिया का रोल भारत के अंदर फैलने वाली नफरत में सबसे बुरा है। यस, जब गौ रक्षकों का मामला था, जब अखलाक का, और यहां पर अभी भी बता रहा हूं, गौ रक्षकों के मामले के अंदर मीडिया ने गौ रक्षकों को, कुछ मीडिया ने गौ रक्षकों को हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया, कुछ ने विलन की तरह प्रोजेक्ट किया। उन्होंने उन्हें क्रिमिनल की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया। या तो मीडिया सिर्फ और सिर्फ गोरक्षक के साथ खड़ा हुआ था, या फिर मीडिया सिर्फ और सिर्फ गौ तस्करी करने वालों के साथ खड़ा हुआ था। मेरा ऐसा मानना है कि गौ रक्षक और गौ तस्करी करने वाले दोनों के दोनों क्रिमिनल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, संविधान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर भारत या जिस राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबंध है तो वो गौ हत्या करने वाला एक क्रिमिनल है, और वहीं पर उस
गौ रक्षा, गौ हत्या करने वाले को मारने वाला भी क्रिमिनल है, या उस तस्कर को मारने के लिए कानून अपने हाथ में लेने वाला भी क्रिमिनल है। लेकिन यहां पुलिस का भी मामला आ जाता है कि पुलिस नॉर्मली एक बहुत निकम्मों की फौज होती है ग्राउंड लेवल पर। दिल्ली जैसे शहर के अंदर कल मुझे एक केस के अंदर एक मामले में 100 नंबर पे फोन करना पड़ा, 4 बार ट्राई किया, नहीं मिला। इतनी बेकार सर्विस अगर दिल्ली जैसे शहर में है तो बाहर का तो मैं क्या बताऊं, मां भगवान ही जाने। मामला जब तक साफ ना हो तब तक ये लोग, मतलब मामला उछले ना तब तक ये लोग काम भी नहीं करते और मामले को लीपापोती करके दबाने की कोशिश करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल उमेश कोल्बे की हत्या है, जिसके अंदर हत्यारों को ढूंढने का दबाव कन्हैया लाल की हत्या के बाद पड़ा, वरना तो मामला ही दब चुका था और पुलिस उसके परिवार वालों को टहला के बहला फुसला के आराम से मामले को सेटल कर देती, निकाल देती और कल्प्रिट शायद ही उनके हाथ में आ पाते। पुलिस बहुत निकम्मे वाले काम कर रही होती है। ऐसे में अगर पुलिस गौ रक्षकों, मतलब गौ तस्करी रोकने के लिए कठोर कदम उठाए और चेकिंग प्रॉपरली करे, वरना आप दिल्ली के बॉर्डर्स पर जाकर देखें, कोई किसी की दूर दूर तक कोई चेकिंग नहीं होती। 100 रुपए के अंदर एक सिपाही अपना ईमान बेच के निकल रहा होता है। ये तो शुक्र है कि हमारे देश के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कैपेबल हैं और वो मामले को सेटल कर रही होती है। और अभी मैं एक खबर और पढ़ रहा था कि 30 जगह पर, शायद 30 जगह पर एक मॉक ड्रिल फॉर्म में बॉम्ब्स का जो डमी था वो सिक्योरिटी चेकअप से पास करवाने की कोशिश की गई। 30 में से केवल 12 जगह पकड़ा गया, 18 जगह नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ की जो लोकल सिक्योरिटी का मामला है ये बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ही गिरे हुए लेवल पर है, बहुत ही घटिया लेवल पर है। ये रियलिटी है। तो पुलिस क्या कर रही है, तो आम सिपाही जो है, जो बीट कांस्टेबल होता है, वो आपसे केवल और केवल हफ्ता वसूली करने का काम कर रहा है, वरना फोन भी ना उठाए। शाम को मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से तो बोतल खोल के आराम से बैठे हुए होते हैं। दिल्ली पुलिस का ये मामला है, हाल है। बाहर का तो बाद की ही बात है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो डायरेक्ट सिक्योरिटी और उन सब चीजों में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो ग्राउंड लेवल पर बीट ऑफिसर घूम रहा होता है। अब ऐसे में सोचकर देखिए, आप खुद सोचकर देखो यहां पर मामला क्या है। मामला यहां पर यह है कि CAA, मतलब मामला यह है कि गौ तस्करी करने वालों को रोक लिया जाए और पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर दे, तो क्यों धर्म से प्रेरित व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा। और गौ तस्करी करने वाले तस्कर के पास हथियार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तस्कर के पास हथियार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तस्करों को रोकने की, भाई तस्करों के पास पैसा भी होता है और अप्रोच भी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर पैसा है, अप्रोच है, पावर है, तो क्यों वो काबू में आएंगे किसी के। वो तो कभी भी किसी का निपटाते हुए देर थोड़ा ना लगाएंगे। यही चीज यहां हमने समझनी है। एग्जैक्टली यही चीज समझनी है कि कानून अपना काम नहीं कर रहा तो एक जो क्रिमिनल है उसे पकड़ नहीं रहा, और धर्म से प्रेरित व्यक्ति क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। अब उसको मीडिया ने उठाकर हाइप दे दिया। नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ हिंदू कह रहा है कि हिंदुइज्म इज इन डेंजर, दूसरी तरफ दिखाई दिया कि इस्लाम इज इन डेंजर, मुस्लिम इज इन डेंजर। अब यहां अगर आप देखेंगे तो यहां हुआ क्या, पहले अटैक ऑन मुस्लिम्स दिखाई दे रहा है, अटैक ऑन मुस्लिम्स दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो अखलाक से लेकर पहलू खान से लेकर तबरेज आलम तक यहां पर अटैक ऑन मुस्लिम्स दिखाया गया। इसका मतलब यह कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं और इनटॉलरेंस का यहां पर झंडा शोर मचाया गया। लेकिन जब यह देखा कि इससे क्या नाम है, यह सरकार और ज्यादा कंसोलिडेट हो रही है, तो उसका दूसरा चरण आया, इसका दूसरा लेवल आया, इसका दूसरा चरण आया। और इसका दूसरा चरण क्या था, इसका दूसरा फेज था कि भाई असलियत में मुस्लिम्स आर इन डेंजर इन बीजेपी रूल, मुस्लिम्स आर इन डेंजर इन बीजेपी रूल। अब असलियत में जब CAA NRC का कंसेप्ट निकाला गया तो सेकंड फेज ये था, पहला फेज के इंटॉलरेंस बढ़ रही है, दूसरा फेज मुस्लिम्स आर इन डेंजर,
कि हम लोगों को यहां रहने ही नहीं देंगे, उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। CAA NRC उसी का एग्जाम्पल था। उसके बाद यह कहा गया इस्लामिक कल्चर इज इन डेंजर। इस्लामिक कल्चर इज इन डेंजर। इसमें अगर आप देखेंगे कि पहली बात तो मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम सब मुसलमान खतरे में हैं, फिर कह रहा है हमारा कल्चर भी खतरे में है। कल्चर खतरे के अंदर क्या, चाहे हिजाब का मामला है, चाहे अजान का मामला है, चाहे आप यहां पर देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, सब लड़ पड़े आपस में, मतलब प्रोजेक्ट किया। और जैसे ही नूपुर शर्मा वाला केस आया, यहां पर दिखाई दे गया कि इस्लाम इज इन डेंजर इन इंडिया। इस्लाम इज इन डेंजर इन इंडिया। अब यहां ये प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो चुके हैं कि हमारे इस्लाम का अपमान हो रहा है, इस्लाम इज इन डेंजर। अब यहां जब ये फेज आ गया है कि इस्लाम इज इन डेंजर, तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? उसका नेक्स्ट लेवल जो होगा वो ये होगा, लेट्स प्रोटेक्ट आवर कंट्री। PFI के पकड़े गए वो जो 3 आतंकवादी हैं, वो असलियत में इसी का पार्ट हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल के, बहुत ही निचले स्तर के कार्यकर्ता रहे होंगे। माइंडसेट तो ऊपर बैठा हुआ है, निचले स्तर के लोगों को भड़का रखा है कि हमारा देश, हमारा इस्लाम खतरे में है। इसीलिए कल एक लाइन जो मैंने देखी वो ये थी कि अगर कल को हमारे इस्लाम का या हमारे पैगंबर का अपमान करने वाले जितने भी हैं, उन सबको हमें सजा देनी है, उन सब से बदला लेना है। ए प्रॉफिट का अपमान करने वालों को हमें सजा देनी है, उन सब से, जो अपमान करेंगे उन सबको सजा देंगे। यानी एक तरीके का ग्रुप तैयार करना जो कि कन्हैया लाल का मर्डर करने वाले लोगों जैसे लोगों को ढूंढेगा और उनको मारेगा। मतलब कन्हैया लाल जैसे लोगों को ढूंढेगा और मारेगा, और जिसे ये लोग डिक्लेयर कर देंगे कि भैया ये जो लोग हैं, ये मतलब ये लोग डिक्लेयर करेंगे कि उसने इस्लाम का अपमान किया है, उसे जाएंगे और चुपचाप मार डालेंगे। ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी, ये भारत के लिए डेंजरस होगी, और इसका रिएक्शन, रिपरकेशन फिर ऑब्वियस सी बात है, ऐसे हिंदू महासभा वाले एग्रेसिव ग्रुप्स भी आकर खड़े होते हुए दिखाई देंगे, जो कि उसका बदला लेंगे, और उसका अगर रिएक्शन होगा तो कहीं ज्यादा बुरा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश को धीरे धीरे आगे, मतलब आग की तरफ ले जाया जा रहा है। हर कोई इस समय जलने की तैयारी में बैठा हुआ है। सरकार की अपनी मंशा भी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, और सरकार की कमियां भी हैं, लेकिन असलियत में इसकी ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कि इस समय पर इस्लाम का इस्तेमाल करके देश को तोड़ने, बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। देश के लिए बहुत बर्बादी वाला सिचुएशन होगा। PI, और सबसे बड़ी बात, मेरा इन सभी से एक सवाल ये भी है, जो ये गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, एक चीज मेरा इन सभी मुस्लिम से जो इस टाइम गजवाए हिंद का शोर मचा रहे हैं, अगर ये गजवाए हिंद इतना ही सफल होता या इतना ही अच्छा होता, तो अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, ये सारे आपस में लड़ क्यों रहे हैं? वो सब इसलिए नहीं लड़ रहे कि इस्लाम को मान लिया इसलिए, मतलब वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक बेसिक थॉट जो नॉर्मली हर मुसलमान के अंदर पाया जाता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। इनमें ये सभी में बेसिक थॉट है, इस वजह से ये आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। वही थॉट अगर इस्लाम का भारत में लेके आने का विचार है और ऐसे ही गर्दनें काटेंगे, तो कम से कम आप एक हिंदू मेजॉरिटी के साथ रह के खुश हैं, जिसके अंदर सभी को स्वीकार्यता है, सभी धर्मों की स्वीकार्यता है। अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी। लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करने वालों को मार रहे हैं, या उन्हें हरामी कह रहे हैं, या तोड़ रहे हैं मूर्तियां और उनका अपमान कर रहे हैं, तो वो स्वीकार्य नहीं होता। समस्या यही है। तो गजवाए हिंद का कोई फायदा होने वाला है नहीं। बाकी आप लोगों को क्या ये लगा, वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।